ये जो चैलेंजेस के बाद आप उभरे हैं, सिर्फ आप मतलब क्या कहते हैं, आपने उसको होल्ड भी नहीं किया, अब तो बहुत सारा प्रोग्रेशन लाए उसमें। तो आगे क्या प्रोग्रेसिव आपके थॉट्स हैं, या क्या आप हॉस्पिटैलिटी में लाना चाहते हैं? मैं हमेशा अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के साथ काम करने से बहुत सारे इंसाइट्स भी हमें मिले हैं। तो आज का ज़माना है कोलैबोरेशन का ज़माना है। हम्म। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हम्म। अकेले करेंगे तो एक सीमित रहोगे, और कोलैबोरेशन से करोगे तो उसको स्काई इज़ द लिमिट। तो कोलैबोरेशन पे मेरा विश्वास है, और उसी लाइन से मैं आगे जाना चाहता हूँ। यूकेज रिज़ॉर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, तभी हाईवे चला गया, बाद में हमने डेवलप किया, होटल रेस्टोरेंट से हम रिजॉर्ट में गए, उसके बाद में अच्छा चलने लगा। तभी भी थोड़ा सा एक हमारे लाइफ में एक स्ट्रगल आया, हम बोल सकते हैं। हमारे साथ में अंकल्स किचन के अंकल जी थे, तो उनको थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू हुआ, तो उन्होंने बैकआउट किया। और आप जानते होंगे 2006-7 ये टाइम ऐसा था कि वर्ल्ड रिसेशन चल रहा था, सिटी बैंक वगैरह पूरा कोलैप्स हो गया था। बहुत बड़ा रिसेशन पूरा दुनिया में था, और उसका इम्पैक्ट हर बिजनेस पे हो रहा था। तभी उन्होंने बैकआउट किया, तो हम ऐसा सोच रहे थे कि अभी उसको बेच देंगे। लेकिन एक साल हमने प्रिपरेशन किया, और फिर पूरा हमने हमारे फैमिली में लिया। अंकल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस उन्होंने बैकआउट कर दिया था। तो उसके बाद में हमने मेरे जीजा जी और हमने ऐसा सोचा कि अभी उसको और बढ़ाएंगे, तो और हम लैंड लेते गए। आज 14 एकड़ में पूरा यूकेज रिजॉर्ट बसा हुआ है। बड़ा वाटर पार्क हो गया, एडवेंचर पार्क हुआ, कॉन्फ्रेंसेस, अभी पिकनिक्स और ओवरनाइट्स बहुत सारे चलते हैं। लेकिन अभी इसके जैसे अभी वो एरिया थर्ड मुंबई करके बहुत ही डेवलप हो रहा है। ग्रोइंग एरिया है वहाँ को। तो बिकॉज ऑफ अटल सेतु 1 घंटे में हम वहाँ पे अभी पहुँच सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वो एरिया में आ रही, बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े वहाँ पे आ रहे हैं। एयरपोर्ट भी पास में है। एयरपोर्ट अभी 2-4 महीने में नया एयरपोर्ट ऑपरेट हो। होगा। तो मेरे आजू बाजू में रेडिसन या नोवाटेल ऐसे बड़े बड़े ब्रांड आए हुए हैं। तो अभी हम भी चाहते हैं कि इसको अभी एक स्टार कैटेगरी का 4 स्टार 5 स्टार वहाँ पे बने, जो ऑलरेडी हमारा सैंक्शन हो चुका है। ओके। सो मैंने आपके कोलैबोरेशन की बात की, तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर सम इंटरनेशनल चेन टू टाई अप विथ, क्योंकि 5 स्टार चलाना एक छोटे ब्रांड का काम नहीं है। अगर चेन है तो वो भी अभी हम हमारा जो आपने पूछा अगला प्लान क्या है, तो 5 स्टार होटल यहाँ पे कोई बच्चे इंटरनेशनल चेन के साथ में हमारी बातें भी चल रही है, उसके करना अभी अगला हमारा कदम होगा। मेरे ख्याल से आपको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं, मतलब सांगली रत्न से लेके कई अवार्ड्स भी मिले हैं। जी। और उसके बाद मतलब आपने बिजनेस भी अपना सक्सेसफुल किया है, अब सक्सेसफुल चल रहा है, आपके एस्पिरेशंस भी हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों की भी मदद करते हैं। जी। आप बड़े बहुत सारे सोशल जी। ऑर्गेनाइजेशंस के भी बोर्ड पे हैं, जी। है ना? जी। जैसे कोल्हापुर का अपना सिद्धगिरी। सिद्धगिरी मठ जो है उसके उस पे हैं। तो ये आपको वक्त कैसे मिलता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये भी होना चाहिए लाइफ? संदीप जी, मेरे दिल में दिल के छूने का आपने जो प्रश्न मुझे पूछा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न आपने मुझे पूछा। क्योंकि अ, मैं अगेन इसका जो श्रेय है, मेरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैंने जो तैयारी की थी, हाँ। उसमें एक अपना परिपूर्ण व्यक्तिमत्व बनता है। अगर लोगों के हिसाब से अगर उसको हमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उस दौरान मैं जो पढ़ाई की, जो डिस्कशन किया, जो एग्जाम्स दी, उसका प्रभाव। और जैसे नांगरे पाटिल साहब, अन्ना साहेब चौहान और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इसमें ऑफिसर बने हैं, उनका जो मुझे सहवास, उनका प्यार, उनका विचार जो मुझे मिला है, उसकी वजह से मुझे खाली बिजनेस में आने के बाद में बहुत सारे लोग खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ क्योंकि हम पूरी तरह से हमारा तैयारी होती है। जो एक ऑफिसर बनता है, भाई पीपल आर खाली नौकरी के लिए काम नहीं करते। आप अगर समाज के बड़े बड़े लिए भी। ऑफिसर आप देखेंगे,
उनको कुछ सैलरी मिलते है करके नहीं काम करते, समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते। इसके लिए हम बहुत सारे उदाहरण है। तो एक उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ और मैं बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वजह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा जुड़ा हुआ। उसमें से एक सिद्धगिरी मठ, परम पूज्य काड़सिद्धेश्वर स्वामी जी की विचार से जो चलता है, वहाँ पे भी मुझे विश्वस्त के नाते में वहाँ पे काम कर रहा हूँ। उस पर हम हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म, उसके ऊपर हम मठ पे काम करते हैं। सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, पर्यावरण के ऊपर वहाँ पे काम करने का हमें मौका मिलता है। उसके अलावा मैंने मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के लोग महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ या देश में है, सांगली डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी एमएमआरडी रीजन में ऑलमोस्ट 20,000 फैमिलीज साथ जुड़ी। अभी सांगली करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए भी हम काम करते हैं। जैसे स्पर्धा परीक्षा के लिए मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं इतना मेरा वक्त मैंने वहाँ पे स्पेंड किया है, तो वो अभी मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग उसमें आए। उसके लिए डॉक्टर आनंद पाटिल साहब के साथ में हमने स्पर्धा परीक्षा साहित्य सम्मेलन हर साल हम करते, उससे भी मैं जुड़ा हूँ। और ये करते करते मराठी एंटरप्रेनर्स जो है, मराठी एंटरप्रेनर्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट है, उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। और लास्ट ऑलमोस्ट 8-9 ईयर से मैं उसमें जुड़ा हूँ। हर पोजीशन पे मैंने काम किया है। आज भी काउंसिल ऑफ एडवाइजर करके सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट में हम मराठी लोग बिजनेस में आए और एक दूसरे को मदद हैंड करके, होल्डिंग करे, मदद हैंड करे, होल्डिंग करके सपोर्ट करे। श्रीमंत बने, बड़े बने। उसके लिए हम जी। काम करते। भिड़े साहब का जो सपना है उसको साकार करने की हम बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, उसका भी मुझे बहुत आनंद है। और उसके अलावा मेरे इंडस्ट्री के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में भी महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे जितने भी रिजॉर्ट्स है, उनको हमने साथ में लाया है टेन अच्छा। रिजॉर्ट के नाम से। और हम एक दूसरे को हमारा जो सक्सेस स्टोरीज है, शेयर हमारा करते एक्सपर्टाइज है, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे का डेटा हम शेयर करते हैं, एक दूसरे के चैलेंजेस हम शेयर करते हैं और एक दूसरे को मदद करके अपना अपना बिजनेस बढ़ाते हैं।